कि अब जो तुम्हारे मनोरथ जो भी तुमको और इसके अतिरिक्त जो कुछ लेना हो वह तुम कह डालो, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए खरीदने के लिए तैयार हूँ। कहा बाबा मुझे माखन मिश्री से ज्यादा अच्छा न ये चाट लगता है, और ये न चाउमीन न बर्गर न ये फुल्की न ये पिज्जा ये सब अच्छा नहीं लगता है, जलेबी इत्यादि। मुझे सुख आनंद जो अपने माखन मिश्री में आता है कि रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, अगली खपराई चूपरी मत ललचाओ जीवे। जो आनंद अपने में है, घर के भोजन में है, वह आनंद भैया होटल के भोजन में नहीं मिलेगा। जो घर का भोजन है, ऐसा भोजन इतना बढ़िया सुपाच्य भोजन है, आप बाहर भले उसमें तेल मसाला बढ़िया अलग हो, वो देखने में बड़े अच्छा लगे, लेकिन जो स्वाद अपने घर का है वह स्वाद बाजार का नहीं है। वो तो केवल एक पेट भरने का मात्र एक साधन है कि करता क्या न करता। कहा बाबा मुझे कुछ माखन मिश्री के अलावा मुझे कुछ भाता ही नहीं है। अब ये क्या करूंगा कि मेरी सब खेल खिलौना क्या करूंगा, मुझे तो मेरी बंसी से ज्यादा और कुछ कोई खिलौना प्रिय नहीं है। एक तो गैया मैया और दूसरा मेरी यह बंसी, और तीसरा खाने के लिए केवल मुझे माखन मिश्री मिल जाए तो क्या बात है, फिर मुझे संसार का और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर बेटा तुम्हारे मन की जिज्ञासा क्या है? बाबा से कहते हैं कि बाबा मेरे मन में इस मथुरा नगरी की शोभा को देखने के लिए बड़ी जिज्ञासा उमड़ पड़ी है। हमारा मन पता नहीं क्यों मथुरा नगरी को देखने के लिए खींचा जा रहा है। बाबा ने कहा बेटा कल तो वैसे ही हम लोगों को मथुरा नगरी में चलना ही है। आज मानो मथुरा नगरी के पहले शिविर में रुके हैं, कल तो उद्घाटन समारोह के लिए हम लोगों को चलना ही है। तो हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे, जितना चाहोगे, जिस गली में चाहोगे, जिस बाजार में, हम सब तुमको दिखा देंगे, खूब घुमाएंगे। और जब तुम घूम फिर के ये कह दोगे कि नहीं अब मन भर गया, तभी हम तुमको लेकर के चलेंगे, चिंता मत करो। अब रात्रि व्यतीत हो जाने दो, कल तो चलना ही चलना है। लेकिन कृष्ण कन्हैया लाल कहते हैं बाबा एक क्षण भी मन नहीं रुक रहा है, इसलिए अगर आपका आदेश मिल जाए तो बस यूं गया और यूं चलाया, जाकर के तुरंत देख करके और तुरंत आ जाऊंगा। नंद बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं, कल चलना है हमारे साथ, आज तो बिल्कुल अनुमति नहीं है जाने की, क्योंकि मैं जानता हूं तू बड़ा नटखट है, किसी की सुनता नहीं है, बर्दाश्त तो करता नहीं है। और बेटा ये शहर है, ये अपना गांव वृंदावन नहीं है कि अगर पता तू भूल भी जाएगा तो लोगों से पूछ करके फिर उस गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा। यहाँ कोई किसी से बातें नहीं करता, सब अपने में मस्त है और इतनी तंग गलियां हैं भूल भुलैया की, तू यहाँ भूल जाएगा। ये अपने गांव वृंदावन नहीं है, इसलिए मैं तुझे जाने की अनुमति नहीं दे सकता। और तू बड़ा ही चंचल नटखट है, क्योंकि किसी की सुनता नहीं, बर्दाश्त नहीं करता। और अगर कहीं तू गया किसी से कोई तेरा वाद विवाद हो जाए तो आए हैं दूसरा कार्य करने और चले हैं दूसरा कार्य करें, तो इसलिए तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता। इसमें कन्हैया लाल करे क्या करेंगे? बलदाऊ भैया को उस्काया कि आप ही देख लो बाबा, हमारी तो नहीं सुनेंगे, हो सकता है आपकी सुन ले। बलदाऊ भैया को जब बार बार इशारा किया कि आप पूछ लो एक बार बाबा से, चलो देखाए। बलदाऊ भैया ने भी धीरे से पूछा बाबा अगर कह रहा है कन्हैया तो अनुमति दे दो। अच्छा तो तुम्हारी भी इच्छा थी, अब समझा, ये दोनों की साठ-गांठ चाल है। अच्छा अगर तू कह रहा है तो विश्वास होता है, क्योंकि तू धीर गंभीर है, इसलिए अगर तेरी भी इच्छा है तो साथ में अपने लेकर के जाना, और जितनी जल्दी हो सके
देख करके और वापस ले आ जाना। नंद बाबा ने कृष्ण कन्हैया लाल से कहा, तू नटखट है, देखना कहीं किसी से कोई वाद विवाद ना हो जाए। कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा, मैं भरसक अपनी तरफ से प्रयास करूंगा, किसी से पहले कोई वाद विवाद नहीं करूंगा। और ऐसा जैसे ही आदेश प्राप्त हुआ, कैसे दोनों भाई और अपने बाल बाल साथियों को लेकर के मथुरा नगरी की शोभा देखने के लिए चले हैं। और मथुरा नगरी की आभा सुंदरता को देखते हैं तो जैसे ऐसे लगता है जैसे मानो स्वर्ग साक्षात इस लोक में आ गया है। इतनी सुंदर है, हो क्यों ना, जो अपने कृष्ण कन्हैया लाल की जन्मभूमि है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। पुर से मिलता है हरे सघन कुंजे। इतने इतने ऊंचे मकान अपने गांव वृंदावन में नहीं देखे थे। अच्छा, अब तो शहर और गांव सब बराबर ही हो गए हैं, लेकिन पहले शहर और गांव में बहुत अंतर हुआ करता था। गांव में छप्पर, ये खपड़े के ये सब मकान हुआ करते थे, और शहरों में बड़ी बड़ी कई कई मंजिला मकान हुआ करते थे। लेकिन अब जैसे शहर में हो गया है वैसे गांव में हो गया है। 10-5 साल के बाद और ज्यादा सब विकास ही होता जा रहा है। तो देखते हैं इतनी बढ़िया सुंदर आभा है। और हो क्यों जो अपने कृष्ण कन्हैया लाल की जन्मभूमि है। अब नगर की शोभा देखने के लिए दोनों भाई नगर में प्रवेश करते हैं। और जो इन माधुरी रूप को देखता है, एक गोरे और दूसरे सामने रूप को जो देखता है वो देखता ही रह जाता है। जो अपने कार्य के लिए निकला है वो अपना जिससे प्रयोजन कार्य ही भूल गया। कोई अगर बाजार सब्जी लेने के लिए झोला लेके जा रहा है तो बेचारा खड़ा होकर रास्ते में केवल इनके माधुर्य रूप को ही देख रहा है। सब अपने अपने काम धामों को छोड़ करके केवल कृष्ण कन्हैया लाल और बलदाऊ भैया के उस रूप का ही दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर माधुर्य रूप आज तक कभी देखा ही नहीं है। नारी हरि भाई तुरंत कृष्ण कन्हैया लाल और बलदाऊ भैया को वो बेचारा अपना सारा कार्य प्रयोजन भूल करके केवल सुंदर रूप का ही दर्शन करता है। खूबसूरत जमाने में हरि तुम सा नहीं, खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी, मचल जाएगी। खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, तुम सा नहीं, इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी, मचल जाएगी।
ऐसा नहीं है तुम ऐसा नहीं इन यारों पे दुनिया बदल जाएगी बदल जाएगी खूबसूरत ज़माने में तुम ऐसा नहीं है तुम ऐसा नहीं इन यारों पे दुनिया बदल जाएगी बदल जाएगी